कल्पना सोरेन पीछे चल रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कल्पना सोरेन जिनको लेकर इस बार चुनावी रणभूमि में बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी जोर आजमाइश की गई। 2 महीने में 58 जनसभाएं उनकी तरफ से की गई और 98 जनसभाओं में लगातार उनकी ये कोशिश रही कि जनता का जनादेश उन्हें मिले। और देखिए ये वोटों का फासला भी काफी ज्यादा है, 3000 वोटों का फासला आपको नजर आ रहा होगा। INDIA 39 सीट पर आगे चल रही है, लेकिन कल्पना सोरेन जो इस बार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी इस बार के पूरे विधानसभा चुनाव में, वो इस बार पीछे चल रही है। ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट इस विधानसभा चुनाव के लिए हो सकता है। कई मायनों में ये कहा जा रहा था कि कल्पना सोरेन इस बार आगे चलेंगी, लीड करेंगी, लेकिन देखिए जनता का किसे जनादेश मिलेगा ये कोई नहीं जानता। और यही बड़ी खबर हम आपको बताने के लिए लगातार तत्पर है। ये लड़ाई कल्पना मुर्मू सोरेन और मुनिया देवी के बीच में चल रही थी, लेकिन मुनिया देवी आगे चल रही है। कल्पना सोरेन 3000 वोटों से इस वक्त पीछे चल रही है। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, और देखिए बड़ी खबर तो हमने आपको बता दी, लेकिन हमारी सहयोगी विभा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल शुभी। तो देखिए संजय सेठ जो है वो लगातार टीवी स्क्रीन, आज चूंकि ये जानना, ये कैलकुलेशन जो है राजनीतिक दलों की तरफ से, तमाम एग्जिट पोल की बात कर लीजिए, वो एक अलग तरीके का कैलकुलेशन होता है, लेकिन जब रिजल्ट का दिन है, जब वहां पर गिनती हो रही है, तो राजनीतिक दलों की तरफ से तजुर्बा भी काम करता है। और इसीलिए आज टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे हैं तमाम गेस्ट पैनलिस्ट भी हमारे साथ हैं। जब ये चलिए सबसे पहले जरा संजय सेठ का वो बयान सुन लेते हैं, क्योंकि बयानों के जरिए संजय सेठ क्या उतने ही कॉन्फिडेंट दिखते हैं जो इससे पहले वो नजर आ रहे थे। क्या कह रहे जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को है, और हम कह सकते हैं न्यूज़ 18 बहुत फास्ट और बहुत विश्वसनीय लगता है। अब सुबह से ही इस न्यूज़ 18 को हम देख रहे हैं, और महाराष्ट्र में तो भाजपा की सुनामी चल रही है, और यह सुनामी झारखंड में भी होगी। अभी तो लग रहा है अभी तो भी भारतीय जनता पार्टी को है, लेकिन हमको विश्वास है कि इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल था और जो परिवर्तन की लहर थी, वो परिवर्तन की लहर वोट में तब्दील होकर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा। संजय सेठ की नजरें लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की स्क्रीन पर है और दावा कर रहे हैं कि झारखंड में बनेगी तो एनडीए की सरकार। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। संजय सेठ ये कह रहे हैं कि भाई झारखंड में सरकार बनेगी तो वो एनडीए की बनेगी। हालांकि उसके पीछे ये फासला शायद वो इसे कम करने के लिए तमाम जतन भी अब इस वक्त हो रहे होंगे कि भाई काउंटिंग हो और वो क्षेत्र सामने आ जाए जहां से आंकड़े बढ़ जाते हैं। 39, 29, 10 का फासला हो गया। ये संकेत है कि कहीं ना कहीं इंडिया आगे है, इंडिया अलायंस आगे है। और एक चौंकाने वाला जो था, ये जो आपने दिखाया कल्पना सोरेन पीछे चल रही है, ये चौंकाने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं बसंत सोरेन पीछे चल रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जिनको जेएमएम की पहचान के तौर पर देखा जाता है। जी हाँ, देखा जाता है। देखिए, मतदाता जब चुनाव में बटन दबाने के लिए चलता है तो बहुत सारे स्थानीय फैक्टर्स होते हैं। ठीक है कि राष्ट्रीय चेहरा बहुत बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। तो दुमका से बसंत सोरेन पीछे चल रहे हैं, और इसीलिए मैं आपसे ये प्रतिक्रिया भी ले रही थी कि बड़े चेहरे हो लेकिन फिर भी पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर से सीधे पहले दर्शकों को जोड़ दे शुभी जी। वाकई, और बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताएंगे, क्योंकि जो प्रमुख चेहरे हैं जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इस विधानसभा चुनाव में सामने आए थे, उन चेहरों का पीछे होना सरप्राइजिंग है। और इसीलिए इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। INDIA 39 सीट पर आगे चल रहा है, तो एनडीए 29 सीट पर, और एनडीए और INDIA के बीच ये जो फासला है वो बढ़ चुका है। बार बार हम आपको बता रहे हैं। और देखिए सुनील सोरेन आपको नजर आ रहे होंगे, बीजेपी की, वो आगे चल रहे हैं। और इधर जेएमएम की बात करें तो बसंत सोरेन पीछे चल रहे हैं। तो बसंत सोरेन भी पार्टी की बहुत ही प्रमुख चेहरे हैं। और उधर कल्पना सोरेन की भी हमने आपको बात बता दी है। कल्पना सोरेन 3000 वोटों से फिलहाल पीछे चल रही हैं। तो क्या ये वो फासला तय कर पाएंगी, मुनिया देवी के आसपास भी पहुंच पाएंगे या नहीं, वो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये जो फासला है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है प्रमुख चेहरों में। क्या जनता ने इस बार बीजेपी को चुना है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो कुल मिलाकर आंकड़े हैं उसमें थोड़ा फासला जरूर बढ़ गया है, लेकिन इन सब के बीच ये टीवी स्क्रीन पर जो आंकड़े इस वक्त आप देख पा रहे हैं, इंडिया अलायंस 39, एनडीए 29, अदर्स को 2 सीटें
खाते में गई है अब तक, लेकिन अभी भी काउंटिंग लगातार जारी है। जादुई आंकड़ा जो है वो 41 का है, ये आप जानते हैं। और दुमका से बसंत सोरेन पीछे चल रहे। इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए 29 सीट पर आगे चल रही है। तो झारखंड में जनता किसे आदेश देगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना है। और देखिए एक और सीट, आईएनडीआईए को 40 सीटें मिल चुकी है, एनडीए को 28 और अदर्स को 2, यानी कि जादुई आंकड़ा छूने में इंडिया अलायंस मात्र 1 सीट से पीछे रह गई है। लेकिन ये जो आंकड़ा है, ये जो फासला है वो बढ़ चुका है इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में। और झारखंड अब 41 का काटा कितने देर में पहुंचेगी इंडिया अलायंस वो देखना होगा। लेकिन देखिए 40 तो टच कर ही चुकी है, अब बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। विभा, बिल्कुल शुभी, तो ये आंकड़ा जो है देखिए 40 और 29, अब ये तो एक संख्या घट भी गई, 28 तक पहुंच गई है। अब एनडीए और इंडिया जो है वो 40 सीटों पर 1 सीट सिर्फ ऐसी है जिसको हासिल करने के बाद उस जादुई आंकड़े को पार कर जाएगी यहाँ पर इंडिया अलायंस। और इसीलिए उन बड़े चेहरों पर जब भी फोकस हो रहा है तो 40, 28, अन्य 2 के 2 पर वो स्टिक है। लेकिन देखिए इस वक्त ये बड़ी खबर, आईएनडीआई ने जादुई आंकड़े को छू लिया। 41 सीटें जो सरकार बनाने के लिए जरूरी होती हैं, वो जादुई संख्या, उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और अब ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर तमाम कवायदें, तमाम जीतोड़ मेहनत और उसके बाद, और देखिए बहुमत जो है झारखंड में रुझानों में आईएनडीआईए ने हासिल कर लिया है, क्योंकि 41 सीटें, और इन 41 सीटों के साथ देखिए अब बहुत जरूरी हो जाता है कि जरा हम इसे भी समझें कि आखिर ये क्या हो गया। और ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई 41 की संख्या अब तो ये इंडिया के लिए एक तरीके से एक विनिंग तौर पर देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, 41 नहीं 42 हो गया अभी ये। और ये अभी देखिए कि 10 बज चुके हैं, और ये अब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये संकेत जो है, क्लियर कट संकेत है कि इंडिया, ये बिल्कुल क्लियर कट संकेत है रुझानों में आईएनडीआईए बहुमत से। अब देखिए चूंकि 41 सीटें वो छू चुकी है, अब यहाँ पर 42 सीट संख्या जो है, जब तक हम आप तक जानकारी पहुंचाएं तब तक ये संख्या एक और बढ़ जाती है। 42 सीटों पर इस वक्त आईएनडीआईए ने अपनी लीड बना रखी है। बार बार हम ये कह रहे हैं कि ये परिणाम जो है वो रुझानों के हैं, अभी इन्हें परिणाम में परिवर्तित होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक जीत जो होती है, वो मनोवैज्ञानिक जीत इस वक्त आईएनडीआईए ने हासिल कर ली है। और हमारे साथ इस वक्त झारखंड ब्यूरो चीफ जो है, सीधे मैं उनका रुख करूंगी। दिवाकर, ये आईएनडीआईए की एक तरीके की बड़ी जीत के तौर पर देखा जाए, रुझानों में उसने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। तो जरा हम जुड़े दिवाकर से, उससे पहले जरा देखिए ये वो संख्या है जिसके लिए, और इस संख्या के लिए सबसे बड़े अगर 4 फैक्टर्स की बात होगी तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कल्पना सोरेन नजर आएंगी, जो एक बड़ा चेहरा इंडिया गठबंधन के लिए वो नजर आई। और 42 सीटों के साथ इस वक्त आईएनडीआईए जो है उसने अपनी लीड को बरकरार रखा है। 28 सीटों पर एनडीए की जो संख्या नजर आती है, 2 के 2 पर स्टिक इस वक्त